तो मूवी के स्टार्ट में हम एक फीमेल हॉर्स राइडर को देखते हैं जो कि बहुत फेमस और अच्छी हॉर्स राइडर होती है। वो मैरिड होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। एक दिन वो घोड़े पर ही कोई स्टंट कर रही होती है, लेकिन सैडली यहाँ पर उसकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है। वो मारी जाती है, पीछे अपनी छोटी सी बेटी छूट जाती है और ये उसके हस्बैंड के लिए और उसकी छोटी सी बेटी के लिए बहुत दुख की बात होती है। इस छोटे बच्चे का नाम लकी होता है। अब कई साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि लकी अपने ग्रैंडफादर के घर रह रही और इसके गार्ड होती है जो कि इसे पाल रही है और इससे बहुत प्यार करती है। लेकिन लकी घर रहने में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो हर बात को मना कर देती है। एक दिन लकी के ग्रैंडफादर की कुछ लोगों के साथ मीटिंग होती है, लेकिन वो अपने सामने लकी को अजीब और गरीब हरकतें करता देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो लकी की आंट से कहते हैं कि प्लीज इसको इसके फादर के पास ले जाओ ताकि इसका एनवायरनमेंट चेंज हो और इसके फादर इसे कुछ तो समझाए। ये हमारे कंट्रोल में नहीं आती और अब उसकी आंट लकी को अपने साथ लेकर उसके फादर के पास चली जाती है। ये लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और लकी इस ट्रेवल को काफी एंजॉय कर रही होती है। अब कुछ देर के लिए लकी की आंट दूसरी जगह जाती है ताकि कुछ स्नैक्स लेकर आ सके, लेकिन इतनी ही देर में लकी को ट्रेन से बाहर कुछ हॉर्सेस नजर आते हैं जो उसे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और ट्रेन से बाहर देखने लगती है। उसकी नजरें तो जैसे हॉर्स पर से हट ही नहीं रही थी। यहाँ पर हमें फील होता है कि वाकई लकी एक हॉर्स राइडर की बेटी है। लकी जब देखती है कि घोड़े काफी दूर चले गए हैं तो वो उदास होने लगती है क्योंकि वो उनकी साइड को काफी एंजॉय कर रही होती है। वो ट्रेन से बाहर निकलकर सबसे लास्ट वाले कैबिन में जाती है ताकि पीछे आते हुए घोड़ों को टेस्ट कर सके, उन्हें एक बार हाथ लगा सके और वो ऐसा करने के लिए आगे की तरफ झुकती है, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी उसकी जान बचा लेता है, वरना घोड़ों के चक्कर में वो तो गिर गई होती। जैसे इसकी मदर जब घोड़ों के साथ होती थी तो अपनी जान की परवाह नहीं करती थी और इसी बात में उनकी जान ले ली। कुछ ही टाइम में उनकी डेस्टिनेशन आ जाती है, यानी जहाँ पर लकी के फादर रहते थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए होते तो लकी की ऑल्टरनेट ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ वही आदमी कुछ बातें कर रहा होता है जिसने लकी की जान बचाई थी। वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने कुछ वाइल्ड हॉर्सेस देखे हैं और हम ऐसे ही जंगली घोड़ों को पकड़कर उन्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है तो लकी दूसरी तरफ देखती है और ये देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर उसकी मदर हॉर्स राइडिंग किया करती थी। लकी फौरन से वहां जाती है, सब लोगों से बात करती है और वहां पर उसकी मॉम की एक पुरानी दोस्त उसे एक छोटा सा स्कार्फ देती है कि ये तुम्हारी मदर का था, और वहां पर उसकी एक और एज फेलो से दोस्ती हो जाती है जो कि हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर लकी की आंट आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन्हें एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि उन्हें तंग करने लगता है, उनसे फसूल फसूल बातें करने लगता है और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं लकी के फादर के घर। लेकिन लकी अपने फादर से ठीक से नहीं मिलती क्योंकि जाहिर है उसने आज तक अपने फादर को अपने होश में नहीं देखा होता। जब से लकी की मदर की डेथ हुई उसके फादर ने उसकी आंट को दे दिया, तो लकी के दिल में अपने फादर के लिए कोई अफेक्शन क्यों होती। यहाँ पर लकी के फादर उसे एक प्यारा सा रूम दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बेटी का रूम है, यानी तुम्हारा लकी। अब लकी अपने कमरे को देखने लगती है, तभी उसे एक होल से नजर आता है कि पिछले साइड में उसकी मॉम का रूम है। वहां पर उसकी मदर के ड्रेसेस पड़े हुए हैं, पिक्चर्स हैं और भी कई ज्यादा चीजें हैं जिन्हें लकी ट्राई करने लगती है और काफी एक्साइटेड हो रही होती है। अब लकी यहाँ से बाहर आती है तो उस आदमी को देखती है जिसने उसकी जान बचाई होती है। उसके उसे घोड़े को पकड़ा होता है जिसको लकी देख के काफी खुश हुई थी, लेकिन ये घोड़ा इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। तभी वो लोग आ जाते हैं जिनका वहां पर स्टेबल होता है और वो इस आदमी से कहती है कि तुम घोड़े के साथ इस तरह नहीं कर सकते हो, तुम उसे छोड़ दो, तंग नहीं करो। तो वो लोग उसे बांध के चले जाते हैं क्योंकि वो डर गए थे। लकी भी ये सब देख रही होती है तो वो घोड़े को खोल देती है कि ये आजादी से घूमे फिरे जहाँ चाहे जाए, लेकिन अपने स्टेबल के अंदर रहते हुए ही अब रात का टाइम हो जाता है, खाना लग चुका होता है। लेकिन उसके फादर उसकी आंट एक ही टेबल पर होते हैं। लकी अपने फादर को खुश होकर बता रही होती है कि फादर आपको पता है मेरी आज एक और से दोस्ती हो गई, वो बहुत ज्यादा खेला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसका नाम स्पिरिट रखा है। तो ये सुनकर उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं लकी हॉर्सेस से दूर रहो। हम तो जानते हैं ना कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ की डेथ तो इसी तरह हुई थी। उनको हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट था तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का इंटरेस्ट भी हॉर्स राइडिंग की तरफ या हॉर्सेस की तरफ हो, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की जान बहुत प्यारी थी। लेकिन लकी अपने
फादर की ये बातें सुन के नाराज हो जाती है। हालांकि उसके फादर ने उसे कोई रियलिटी नहीं बताई होती। सुबह होते ही लकी दोबारा से स्पिरिट से मिलने चली जाती है, उसका वही फेवरेट हॉर्स। वहाँ पर दो लड़कियां उसे सिखाती है कि तुमने स्पिरिट को किस तरह से डील करना है, तुम इस घोड़े के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो। अब चना लेकिन रोज स्पिरिट को एप्पल्स खिलाती, उससे बातें करती, उससे प्यार करती ताकि जल्दी उसकी स्पिरिट के साथ और भी अच्छी दोस्ती हो जाए और वो एक बार स्पिरिट को टच कर सके। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब स्पिरिट लकी पर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगता है। और ये दिन लकी के लिए बहुत लकी दिन होता है। वो बहुत खुश होती है और जाकर अपने फादर से भी सुलह कर लेती है। लकी आज ज्यादा खुश होने की वजह से अपनी मदर का ड्रेस भी पहनती है। उसने ये सोचा होता है कि आज वो स्पिरिट पर पहली बार राइड करेगी और जनाब वो निकल जाती है। वो स्पिरिट के ऊपर बैठती है। उसका यही प्लान था कि वो स्टेबल के अंदर अंदर ही हॉर्स राइडिंग करेगी, लेकिन उसका ये प्लान खराब कर देता है वही शरारती बच्चा जो कि स्टेबल का दरवाजा खोल देता है। और स्पिरिट इस चीज का फायदा उठाते हुए लकी को अपने ऊपर बिठाए ही दूर निकल जाता है। वो पहाड़ों पर पहुंच जाता है और उसके पीछे वही दोनों लड़कियां भी अपने हॉर्सेस पर आ रही होती हैं कि कहीं लकी को कुछ हो न जाए। तो ये बात अब लकी के फादर को पता चल जाती है और इस वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। स्पिरिट बहुत तेजी से जा रहा होता है, तभी उसकी दोनों फ्रेंड्स उससे कहती हैं लकी तुम जंप कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अब लकी चलते हुए घोड़े के ऊपर से जंप करती है और उसकी दोनों फ्रेंड्स उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती हैं। और अगर वो एक भी सेकंड लेट होती तो बस लकी नीचे गिर के मर गई होती और स्पिरिट वहां से चला जाता है। लकी के फादर भी वहां पर पहुंच चुके थे क्योंकि उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन घर आकर उसे नाराज हो जाते हैं। उस पर गुस्सा होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम मेरी बात पता है क्यों नहीं सुनती। लेकिन उनकी बात के मुताबिक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। तो उसके फादर कहते हैं बस लकी तुम्हें वापस जाना होगा, तुम यहाँ रही तो हॉर्सेस तुम्हें बिगाड़ देंगे। और ये बात लकी को अच्छी नहीं लगती। वो दोबारा से उस जगह चली जाती है जहाँ पर स्पिरिट भागा था। लकीली लकी को बाकी हॉर्सेस पे मिल जाते हैं जो कि स्पिरिट की ही फैमिली से होते हैं और सबसे मिलती है। वो सब एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसने ट्रेन में लकी की जान बचाई होती है, क्योंकि उसका यही तो प्लान था कि वो वाइल्ड हॉर्सेस को पकड़ेगा और उन्हें बेचकर पैसे कमाएगा। और जल्द ही वो सब लोग मिलकर सब घोड़ों को ट्रेन में डालने लगते हैं ताकि उन्हें दूसरे शहर लेकर जा सके। स्पिरिट बहुत चाह कर भी अपनी फैमिली को नहीं बचा पाता। अब स्पिरिट फौरन से लकी के पास आता है और लकी उसके ऊपर बैठते हुए टाउन की तरफ जाती है ताकि लोगों से हेल्प मांग सके। सबसे पहले वो अपनी दोस्त के पास जाती है जिसका स्टेबल होता है, लेकिन वो कहती है ना मैं पागल नहीं, इतने मुश्किल रास्ता से होते हुए ट्रेन का पीछा करूंगा, अभी हम बच्चे हैं और इतनी ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन का पीछा कैसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर रोक भी लिया तो घोड़ों को उन लोगों से किस तरह बचाएंगे। तभी वहां पर लकी की दूसरी दोस्त आती है जिसके ब्लॉन्ड बाल होते हैं। वो तो तैयार हो जाती है लेकिन वही स्टेबल वाली दोस्त नहीं मान रही होती और लकी को वहां से अकेले ही निकलना पड़ता है। और वो कहती है जितना भी मुश्किल रास्ता हो मैं इसको पार करूंगी और स्पिरिट की फैमिली को बचाऊंगी। आखिर इनमें भी जान होती है, इमोशंस होते हैं। जैसे ही लकी आगे बढ़ी होती है तो नोट करती है उसकी दोनों फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई होती है और वो तीनों अपने अपने हॉर्सेस पर आगे निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर आगे जाके उन्हें एक पुराना सा ब्रिज नजर आता है। जैसे ही हॉर्स उस पर पहला कदम रखता है यानी पहला पाँव रखता है तो वो ब्रिज टूट के नीचे गिर जाता है। तो ये लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते थे। लकी की दोस्त ने बात तो ठीक की थी कि है तो ये शॉर्टकट लेकिन मुश्किलों से भरा पड़ा है, उन्हें यहाँ से जंप करना था। बाकी दोनों लड़कियां तो अपने अपने हॉर्स के साथ यहाँ से जंप कर लेती, लेकिन लकी क्योंकि इतनी ट्रेन नहीं होती तो वो और स्पिरिट दोनों ही नीचे गिर जाते हैं लेकिन सेफ होते हैं। लकीली उन्हें कोई चोट नहीं आई होती। लेकिन तभी लकी के फ्रेंड्स उसे ऊपर से कहती है कि हिम्मत नहीं हार, तुम लोग ऊपर आ सकते हो, बस एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। अब लकी स्पिरिट को उठाती है, उसके ऊपर बैठते हुए फौरन से ऊपर आने लगती है। अब वो तीनों अपने अपने घोड़ों के साथ और आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही आगे जाकर देखती है कि रास्ता बहुत तंग है, नीचे बहुत ज्यादा गहराई है कि जरा भी पाँव स्लिप हुआ तो वो नीचे गिरकर मारी जा सकती है। अब ये तीनों वो रास्ता भी पार कर लेती है और बहुत खुश होती है। रात को ये सब वही रुक जाती है क्योंकि वो लोग जानते थे कि शॉर्टकट यूज करने की वजह से ये लोग यहाँ पर जल्दी पहुंच गए हैं और जल्दी ट्रेन भी यहाँ पर पहुंचेगी और पानी के लिए जरूर रुकेगी। ये लोग कुछ खाना खाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। जो इनके हॉर्सेस होते हैं उनकी भी दोस्ती हो चुकी होती है। दूसरी तरफ हम लकी के फादर को देखते हैं तो क्या उदास हो रहे होते हैं कि काश मैं अपनी बेटी को कल रात ना डांटता, और वो बहुत ज्यादा वरीड होते हैं कि उनकी बेटी कहाँ गई। साथ ही साथ वही नेबर भी आ जाते हैं जिनकी बेटी लकी के साथ होती है
है और वो दोनों प्लान करते हैं कि हम अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। वो भी ट्रेन पर इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और उस तरफ हम देखते हैं कि लकी और उसके फ्रेंड्स इस इंतजार में होती हैं कि कब वो हॉर्सेस वाली ट्रेन यहाँ पर आए। ये सब उस ट्रेन के आते ही उस तरफ भागने लगते हैं, उस आदमी के साथ लड़ते हुए, उसकी टांग पे किक मारते हुए, उसके मुंह पे किक मारते हुए ट्रेन को स्टॉप करती है और उसके बाद उसके आदमियों से लड़ने लगती है। और वे बहुत ही मजे से ट्रेन का वो दरवाजा खोल के स्पिरिट की फैमिली को आजाद कर देती है। लेकिन ये क्या ज्यादा खुश नहीं हूँ, ये लकी का ड्रीम था। लकी की जैसी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस तरफ ट्रेन आ चुकी है, लेकिन नींद में होने की वजह से उसने चांस मिस कर दिया होता है और स्पिरिट बेचारा तो पहले का ही वहां पहुंच चुका होता है ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। लकी अपनी बाकी फ्रेंड्स को भी उठाती है और उस तरफ चलने लगती है, लेकिन तब तक वो आदमी स्पिरिट को भी पकड़कर अपने साथ ट्रेन में ले जाता है। लेकिन लकी हिम्मत नहीं हारती और उसकी फ्रेंड्स भी उसे इनकरेज कर रही होती है। तो वो लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ट्रेन रुकी थी। वो सब एक बोट पर होते हैं और हॉर्सेस को शिप पे शिफ्ट कर रहे होते हैं ताकि वहां से ले जाकर बेच सके। लेकिन लकी यहाँ बहुत चालाकी से स्पिरिट को दोबारा से आजाद कर लेती है, लेकिन यहाँ भी उसकी फैमिली जा चुकी होती है। थोड़ी देर में वहां पर लकी के फादर, उसकी बहन और लकी की फ्रेंड के फादर भी पहुंच चुके होते हैं। अब लकी और स्पिरिट ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि वो स्पिरिट की फैमिली को बचा के ही रहेंगे। तो वो बहुत ऊंची जंप लगाते हुए शिप के अंदर लैंड करते हैं, जिसे देखकर लकी के फादर तो बेहोश होने वाले होते हैं, लेकिन उनकी बेटी कामयाब हो चुकी थी। उसने बहुत बड़ी जंप लगवाई थी। और स्पिरिट वहां पहुंचते ही उन आदमियों से लड़ने लगता है, उन्हें किक्स मारने लगता है और लकी फौरन से स्पिरिट की फैमिली को साथ करवाने में लग जाती है। जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। सारे हॉर्सेस अब बाहर आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ स्पिरिट ने भी उन लोगों का कोई हाल नहीं छोड़ा होता। तो स्पिरिट फौरन से पानी में जंप लगा देता है और अपनी फैमिली को भी इशारा करता है कि वो भी पानी में जंप लगा दे और सब इसी तरह करते हैं। लकी भी पानी के अंदर ही होती है और उसको बचाने के लिए उसके फादर भी पानी में कूद जाते हैं और वो किनारे तक पहुंचने वाले होते हैं क्योंकि अब स्पिरिट उनकी हेल्प कर रहा होता है। जैसे लकी ने स्पिरिट की फैमिली को बचाया, इसी तरह स्पिरिट लकी और उसके फादर को बचाने वाला होता है। किनारे पर आते ही लकी के फादर उसके हाथ पकड़ के कहते हैं, सॉरी मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें रोका, मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी मामा अगर आज जिंदा होती ना तो तुम पे बहुत प्राउड करती। उन्हें फख्र होता कि उनकी बेटी उन जैसी बहादुर है। तुम जो चाहो कर सकती हो क्योंकि मेरी बेटी किसी से कम नहीं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लकी अपने फ्रेंड्स के साथ स्पिरिट को उसकी फैमिली के पास छोड़ने जाती है ताकि वो सब दोबारा से वहीं रह सके जहाँ से वो आए थे। लेकिन यहाँ पर न लकी वापस जाना चाह रही होती है, न ही ये स्पिरिट चाह रहा होता कि लकी उसे छोड़कर जाए क्योंकि इतने से दिनों में उनमें इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था। इतनी अच्छी दोस्ती तो इंसानों में नहीं होती। लकी के फादर उसे कहते हैं कि तुम चाहो तो हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। अब यहाँ पर लकी अपनी मदर का ड्रेस पहनती है और बहुत प्यारी लग रही होती है। फिर वो दोनों एक फेस्टिवल अटेंड करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और लकी के फादर उसके लिए उसकी मदर का फेवरेट सॉन्ग सिंग करते हैं, जिससे लकी को बहुत अच्छा फील होता है और अब वो अपने फादर के साथ रह के बहुत एंजॉय कर रही होती है। उसमें वो सब क्वालिटीज और सब वही इंटरेस्ट थे जो कि उसकी मदर में थे। यही वो चीज थी जो उसे आगे लेकर गई। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।